हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास है हमारा क्लास 6 का चैप्टर 8 ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। तो देखिए, बहुत कोई कहता है कि मैम सिर्फ चैप्टर का एमसीक्यू करवा दीजिए, एमसीक्यू करवा दीजिए, लेकिन एक बार चैप्टर का डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सीटेट में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो पहले तो हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट करते हैं, एमसीक्यू कंप्लीट करते हैं, फिर प्रीवियस क्वेश्चन जब हम कराएंगे ना, तो फिर वहाँ पर जो है हम आपको मतलब एनसीईआरटी का कहाँ कहाँ से आ रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है ना, कि हम लोग जो चैप्टर डिस्कस किए हुए हैं। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, कलपट्टू गांव कौन से राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा। हम आपको बताए थे कि एनसीईआरटी में अगर किसी जगह का डिस्कस किया जाता है ना, तो वो आपका पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। तो देख लीजिए, तो ऐसा क्वेश्चन को देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, चिचामी गाँव के खेत कैसे हैं? सपाट है, समतल है, शीरी नुमा है? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वो कैसा है? शीरी नुमा है, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रबी में कौन कौन सी फसलें होती है? गेहूँ सरसों कपास। तो भाई उसमें क्या होती है? गेहूँ और सरसों, ये दोनों होती है, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलपट्टू गांव में कौन से बाग उगाए जाते हैं? आम, नारियल, कॉफ़ी और उपयोग सभी। तो याद रखिएगा, कलपट्टी गांव में ये सभी चीज़ उगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? गेहूँ, गन्ना, धान, उपयोग सभी। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या क्या उगाया जाता है? तो ये सभी चीज़ें उगाई जाती है। अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ईजी है, क्योंकि चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं, ठीक है, क्योंकि जैसा चैप्टर रहेगा क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, और हमें तो 6 to 8 की एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। और सबसे पहली बात है, यहाँ पे डिस्कशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना हमारा जो चैप्टर है वही से क्वेश्चन है और इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग चैप्टर में डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट है, खरीफ में कौन कौन सी फसलें होती है? तो खरीफ और रबी फसल देख लीजिएगा, कब स्टार्ट होता है, कब हम लोग इसको मतलब रोपते हैं, कब इसको क्या कहते हैं, काटते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन जो इससे बनता है। तो ये सब सारी चीज़ हमें जो है चैप्टर में ही डिस्कशन किया हुआ है। नेक्स्ट है, ज्वार, बाजरा, चावल, ये सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, खरीफ के रूप में क्या क्या चीज़ें फसलें आती है, जैसे ज्वार, बाजरा और चावल जो है ये आपका जो है खरीफ के रूप में आता है, ठीक है। अगर चावल खरीफ में आएगा तो गेहूँ किस में आ जाएगा? तो रबी खरीफ में आ जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन किसके इर्द गिर्द घूमता है? तो भाई ग्रामीण किसके इर्द गिर्द घूमेगा? क्या रीतियों के, व्यापार के, दुकान के, कृषि के? तो आंसर डी हो जाएगा आपका, कृषि के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों की विपदा का मुख्य कारण क्या है? खराब मौसम, कर्ज, कम भूमि और बीजों का अभाव। तो विपदा का मुख्य कारण जो है ना, ये आपका है, आपका कर्ज होता है। नेक्स्ट है आपका, तमिलनाडु कहाँ स्थित है? समुद्र तट पर, हिमालय तट पर, दोनों? तो ये पता है, समुद्र तट पर स्थित है तमिलनाडु, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हमारे देश के परिवारों में से खेतिहर मजदूरों का लगभग प्रतिशत कितना प्रतिशत है? 60, 50, 30 और 40। तो पूरे 40% जो है ये आपका खेतिहर मजदूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तटीय इलाकों में ग्रामीण प्रमुख रूप से क्या कार्य करते हैं? मछली पकड़ने का, मछली पालन, समुद्र से मछली पकड़ना, तो ये और खेती। तो देखिए, समुद्र से क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं। और समुद्र तट पर क्या काम रहेगा? तो समुद्र से मछली पकड़ेगा, इजी है। नेक्स्ट है आपका, कि इस गांव में कौन से समुदाय के लोग रहते हैं? चखेसंग, भील, जाट और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर ए हो जाएगा, चखेसंग हो जाएगा। नेक्स्ट है, मछुआरों द्वारा प्रयोग की जाने वाली खास तरह की नाव को क्या कहते हैं? कैटा मैरिन, नौका, नाव, किश्ती। तो उसको हम लोग कैटा मैरिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिजामी क्या है? शहर है, गांव है, कस्बा है, जिला है? तो ये आपका चिजामी एक गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेक जिला कौन से राज्य में स्थित है? नागालैंड, हरियाणा, पंजाब, असम। तो ये आपका नागालैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिजामी गांव के लोग क्या काम करते हैं? व्यापार करते हैं, खेती, मछली पालन। तो वो आपका खेती करते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ लोग खेती कैसे करते हैं? मिलजुल कर, 6 से 8 लोग मिलकर, समूह बनाकर। तो यहाँ पे इस सभी तरीके की खेती होता है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे किस चीज़ की खेती होती है? गेहूँ, चावल, जो गन्ना। तो आंसर हो जाएगा आपका चावल हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपट्टू गाँव के लोग खेती के अलावा और क्या करते हैं? टोकरी बनाना, बर्तन बनाना, खड़ी बनाना, उपयोग सभी। तो आंसर हो जाएगा, ये सभी काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपट्टू गाँव किससे घिरा हुआ है? छोटी छोटी पहाड़ियों से, बादलों से, पहाड़ों से, बर्फों से। तो ये किससे घिरा हुआ है? तो याद रखिएगा, ये छोटी छोटी पहाड़ियों से जो है कलपट्टी गांव घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, गांव के लोग किस पर निर्भर रहते हैं? तो गांव के लोग जो है ना, कृषि पर निर्भर रहते हैं, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन लोगों को पूरे साल रोजगार नहीं मिल पाता? हस्तशिल्प को, छोटे किसान को, मछली पकड़ने वालों को, ये उपयोग सभी। तो इन सभी को नहीं मिलता है, ठीक है ना, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराई कौन से महीने में की जाती है? सितंबर में, अक्टूबर में, सितंबर, अक्टूबर और जून में। तो देखिए, सितंबर, अक्टूबर में जो है निराई की जाती है।
है। नेक्स्ट है मछली पकड़ने वाले को क्या कहते हैं, मछुआरे, किसान, व्यापारी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मछुआरे कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटाई कौन से महीने में की जाती है, नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नवंबर और सितंबर में हम लोग क्या करते हैं, कटाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फसलों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, रबी, खरीफ, जायद, तो ये सभी प्रकार के होते हैं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जायद में कौन कौन सी फसलें आती है, खीरा, ककड़ी, खीरा, ककड़ी, तो खीरा और ककड़ी आती है, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मानसून के दौरान मछली पकड़ने और काम बंद रहता है क्योंकि ये मछलियों के प्रजनन का समय होता है। मछलियाँ प्रवास कर जाती है, बाजार में मछलियों की मांग कम हो जाती है, तो क्योंकि मछलियाँ जो है ना ये प्रवास कर जाती है इसलिए। नेक्स्ट है खेत में मजदूर को कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, रोपाई, कटाई, ये सभी काम करते हैं, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलपट्टू गांव के अधिकतर लोगों की आजीविका का साधन कौन सा है, खेती करना, टोकरी बनाना, व्यापार करना और लारी चलाना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, खेती करना हो जाएगा। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलपट्टू गांव के किसान मुख्य रूप से कौन से फसल उगाते हैं, गन्ना, धान, कपास, केला, तो याद रखिएगा वो कपास उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पुदुपेट तमिलनाडु का एक गांव है। चकीसंग समुदाय ये नागालैंड की जनजाति है। और कैटामैरिन में मछुआरों की छोटी नाव है, कलपट्टू तमिलनाडु। तो इसमें से कौन सा, तो तीसरा तो स्टेटमेंट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये सही है, ठीक है ना। और ये पुदुपेट जो है तमिलनाडु का एक गाँव है। और चकीसंग के बारे में हम लोग देखे थे कि नागालैंड में है, तो ये नागालैंड की एक जनजाति है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये सारे स्टेटमेंट सही है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है गाँव के लोग खेती करने के लिए किस चीज़ पर निर्भर होते हैं, साफ मिट्टी पर, वर्षा पर, तो ये आपको वर्षा पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट है मछली पकड़ने का व्यवसाय निम्न में से किस ऋतु में बंद रहता है, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में, मानसून अथवा वर्षा ऋतु में, तो ये आपका मछली पकड़ने का व्यवसाय जो है ना ये मानसून और वर्षा ऋतु में जो रहता है बंद रहता है, ठीक है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है धान की खेती संबंधित क्रियाकलाप कौन सी है, रोपाई, बुआई, निराई, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटामरीन किसे कहते हैं, मछुआरों की छोटी नाव, जहाज, बस और ट्रक, तो आंसर हो जाएगा आपका मछुआरे का जो छोटी नाव होता है उसको कैटामैरिन कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण रोजगार की मुख्य समस्या का मुख्य कारण क्या है, मजदूरों की कमी, बहुत अधिक मजदूरी की मांग, पूरे साल रोजगार ना मिलना और उपयोग सभी, तो आंसर क्या हो जाएगा, पूरे साल रोजगार ना मिलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य भारत में लोग खेती के अतिरिक्त किन कार्यों से आजीविका कमाते, महुआ बीनकर, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करके,